आजकल लोग अंधी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। हाँ सर, कभी सोचा नहीं था कि हमारे रहते ऐसा क्राइम होगा। वो बेचारी लड़की नाबालिग है, बस 17 साल की है, ऊपर से अंधी। अब पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होगी। जो भी हो, मैं इस मुजरिम को पकड़ कर रहूंगा। पर कैसे सर? वो लड़की तो हुलिया तक नहीं बता सकती। कोई ना कोई तो रास्ता होगा कामिनी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो गया? हे भगवान। सर, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। सर, ये सही समय नहीं है, पर अगर आप कुछ डिटेल्स दे पाएं तो मैं जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुँच पाऊंगा। प्लीज सर। जी सर, बोलिए, आपको क्या जानकारी चाहिए? आप लोग इस घर में कितने सालों से हैं? यहाँ शिफ्ट हुए हमें 4 साल हो गए हैं। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई है। मैंने और रामू काका ने मिलकर आरती को पाला है। ये रामू काका कौन है? वो हमारे पुराने नौकर हैं। 20 साल से मेरे घर में काम कर रहे हैं और आरती को तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला है। और सर, आपको किसी पर शक है? नहीं सर, मेरे आसपास तो सभी लोग भरोसेमंद हैं। ठीक है सर। रामू काका, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर, हम अपने कमरे में थे और मालिक भी अपने कमरे में थे। पर पता नहीं सर, हम लोग रात में उठ क्यों नहीं पाए। सुबह उठे तो हम दोनों का ही सर भारी था। काका, आपको किसी पर शक है? एक जीतू नाम का मवाली लड़का है जो हमारे घर के आसपास ही मंडराता रहता था। मैंने उसे कई बार डांटा है, शायद वो हो सकता है। ठीक है रामू काका। तू ही जीतू है ना? जी सर। क्या हुआ? तू उस अंधी लड़की के घर के आसपास चक्कर क्यों मारा करता था? वो सर, आरती खुद मुझे खिड़की से आवाज देती थी। हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त होकर तूने उसका रेप क्यों किया? क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये सर। नहीं सर, आप ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता, भाग नहीं जाता। कल रात तू कहाँ था? अपने घर पे सर। कामिनी, इसकी सारी डिटेल्स ले लो। और जीतू, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी सर। सर, डोर पर तो कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। मतलब या तो मुजरिम के पास चाबी है या वो किसी और रास्ते से अंदर आया। जी सर। यहाँ तो बहुत अजीब स्मेल है। कामिनी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए बलदेव और रामू काका सोते रहे और उन्हें पता नहीं चला। रामू काका सच बोल रहे थे। तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस परिवार और इस घर के बारे में अच्छे से जानता था। कोई दोस्त या रिश्तेदार। बिल्कुल सही। अब आरती के कमरे की तलाशी लेते हैं। लगता है आरती ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। पर बेचारी। चेक करूं, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या? सर, यहाँ सिर्फ आरती के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुजरिम के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ओह, मतलब मुजरिम ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। ये मुजरिम बहुत इंटेलिजेंट है कामिनी। यस सर, पर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? चाहे मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ गलती तो हमेशा करता है कामिनी। हमें बस उसकी एक गलती को पकड़ना है। ठीक है सर।
कामिनी, यहाँ फिंगरप्रिंट्स चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ओके। ये गोलियां शायद मुजरिम की हो सकती हैं। डॉक्टर, ये मेटामॉर्फिन 500 mg ये गोली किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है? सर, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, इंसुलिन लेवल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। अब बस हमें इस गोली को खाने वाले को ढूंढना है। क्या आरती को होश आया? हाँ, पर जब से वो उठी है रोए जा रही है। अब वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके घर में कोई ऐसा आता था जिसे डायबिटीज की बीमारी हो? डायबिटीज? इतना तो मुझे याद नहीं। सर, साहब के दोस्त हैं, वो हमेशा ही गोलियां खाते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज है। कौन सा दोस्त? प्रीतम जी। क्या प्रीतम आपके घर अक्सर आता था? अक्सर तो नहीं, महीने में एक आध बार। पर उसे पता था कि आरती अंधी है। वो हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। कहाँ मिलेगा ये प्रीतम? उसका शहर में एक बड़ा मेडिकल है। परफेक्ट, चलिए। आप क्या बात है? क्या बात है ये तो आप बताओगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तुम्हारी है ना? उस अंधी लड़की का बलात्कार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया तूने दरिंदे। सर, अब इसको सजा कानून देगा। सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक छोटे से एविडेंस से आपने केस सॉल्व कर दिया। अपना तो ऐसा ही है।